हेलो जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि पिछला वाला ब्लॉग आप लोग देखे कि विंध्याचल जी में गई थी, तो ये है उसका सेकंड वाला पार्ट कि अब मैं विंध्याचल जी से जो है वो रिटर्न हो गए हैं हम लोग, और अब आ गए हैं बनारस में। तो बनारस जैसा कि अपने हर एक खाने के लिए बहुत फेमस है, जैसे चाट, फुल्की और बनारस की कचौड़ी, ये सब बड़ा ही फेमस है। बनारस में तो ऐसे कोई भी फास्ट फूड बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन जो देसी टाइप का अपना जो इंडियन देसी वाला है, जैसे कि लस्सी हुआ, चाट हुआ, फुल्की हुआ, तो ये सब के लिए बहुत फेमस है बनारस। तो यहाँ पे यही सब हम लोग खा रहे थे और खा के आ रहे थे, खा के ख़त्म भी कर चुके थे क्योंकि भूख लगा था। विंध्याचल से हम लोग आए थे और कुछ भी नहीं खाए थे रास्ते में, वही बस जो पिछले वाले ब्लॉग में आप लोग देखे हैं कि कचौड़ी और सब्जी खाए थे, वही खा के रह गए थे। तो भूख तो लगनी ही थी। तो ये एक जगह रोड साइड ही था, तो वहाँ पे बैठने का था जगह, तो वहाँ बैठ के हम लोग कुछ ऐसे ही फास्ट फूड टाइप में ही खा लेते, जैसे चाट हो गया, पापड़ी चाट हो गया और लस्सी, ये सब कुछ खा के और फिर हम लोग अब निकल गए हैं गंगा घाट की तरफ। हम लोग 80 घाट पे गए थे। ये पहली बार है, मैं 18 साल हो गया शादी को, लेकिन पहली बार मैं गंगा आरती देखने जा रही थी। तो गंगा आरती में अभी बहुत टाइम था, लेकिन फिर भी हम लोग निकल गए थे क्योंकि और कहीं जाना नहीं था। बस हम लोग इसीलिए आज निकले ही थे कि बनारस आज असली वाला बनारस देखेंगे, मतलब कि भक्ति भाव वाला। मॉडर्न बनारस तो हमेशा ही देखती थी, आप लोग को दिखाती थी कि वहाँ मतलब बनारस के जो मॉल वगैरह हैं, मैं अक्सर जाती थी तो मैं दिखाती थी, क्योंकि टाइम पास का और कोई जरिया नहीं होता था। मेरे हस्बैंड को कुछ काम होता था तो हम लोग कहाँ जाते, तो फिर मॉल वगैरह पास पड़ता था तो वहीं चले जाते थे। तो कभी भी इधर आने का मौका नहीं मिलता था। मन तो बहुत था कि आरती देखे कभी, लेकिन कभी देख नहीं पाई थी, ये कभी दिन आया ही नहीं था। लेकिन आज ऐसा था कि हम लोग निकले थे तो गंगा आरती तो देखने का मन था घर से ही, लेकिन विंध्याचल जी दर्शन का हम लोग मन इतना नहीं, मतलब मन नहीं बनाए थे, इतना क्या मन में नहीं था। मगर ये था कि देवी माता का आशीर्वाद था कि हम लोग वहाँ पे दर्शन कर लिए। तो बस अब हम लोग आ गए हैं 80 घाट, और यहाँ पे देखिए अब शाम होने लगा था, लेकिन फिर भी अभी आरती में 1 घंटे का टाइम था। तो बस हम लोग अभी आ गए थे और इतना अच्छा लग रहा था, मैं तो पहली बार आई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये पीछे मेरे बेटा बेटी सब लोग आ रहे थे, तो मैं उनका, जैसे कि आप लोग जानते हैं, नहीं लेती हूँ क्योंकि उनको इतना पसंद नहीं है मेरे वीडियो वगैरह में आना। वो आएंगे, उनका कुछ अपना है कि जब वो होगा तभी वो आएंगे तो तभी मैं लूँगी उनको अपने ब्लॉग में। तो देखिए इतना सुंदर और इतना साफ़ सुथरा था। लेकिन हाँ, यहाँ का एक है नमो घाट, वो तो और भी सुंदर है और बहुत अच्छा है। और ये देखिए सब कुछ आरती का तैयारी होने लगा था, जो ये कारपेट वगैरह बिछ रहा है कालीन, तो यहाँ पे लोग बैठते हैं आरती देखने के लिए। और ये बेटी मेरे और हस्बैंड जा रहे थे आगे आगे, मैं और मेरा बेटा पीछे थे। और ये देखिए शाम के समय जो भी ये नाव वाले हैं, इतने सुंदर से अपने नाव को सजाए थे। कोई कोई और भी अच्छे से सजाए थे, कोई कोई थोड़ा कम था, कोई ज़्यादा था, लेकिन सजावट सब नावों की थी। और जो थोड़ा सा भी अंधेरा होगा तो मैं वो भी दिखाऊँ। इन सब नावों का जो सुंदरता है ना, वो देखते ही बनता है। और इतना सुंदर लगता है ना देखने में इनका साजो सजावट, कि बस मन करता है यहीं बैठे रह जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हाँ, मैं जो ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो पीछे बैकग्राउंड में जो है वो थोड़ा गाने बजाने का आवाज़ आएगा, तो उसको माइंड मत करिएगा, क्योंकि अभी कुछ कहीं पे है कोई प्रोग्राम तो बज रहा है, पता नहीं कितना देर तक बजेगा। और मुझे ये वीडियो जो है अपलोड करना है, तो ये ज़रूरी है, तो इसलिए उसको माइंड मत करिएगा और थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा तो चलिए अब हम लोग ये नाव पे आके बैठ गए हैं, क्योंकि आरती में भी 1 घंटे का टाइम था। तो यही बच्चे बोले कि नहीं, हम लोग को नाव पे घूमना है, तो बस हम लोग आ गए थे घूमने के लिए। और बहुत ज़्यादा टिकट नहीं है, मतलब टिकट का दाम जो है सिर्फ 50। तो टिकट का दाम जो है, मुझे लग रहा है कि वो रेंज के हिसाब से था, कि मतलब कितने दूर तक आप घूमने जा रहे हैं, उसी के हिसाब से टिकट का दाम भी था। तो जो हम लोग नाव पे बैठे थे, जितना हमको घूमना था, उसमें 50 रुपये था। हो सके कोई और जो नाव में आप बैठे उसका दाम ज़्यादा भी हो, तो वो मुझे पता नहीं है, 150, 200, 250 हो सकते हैं। जिसमें हम लोग बैठे थे वो सिर्फ 50 रुपये था पर पर्सन। तो इसलिए, और ये देखिए ये अब शाम होने लगा था, सूर्यास्त होने लगा था, तो अब हम लोग का जो नाव है वो, क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी जाके बैठ गए थे, तो वो जब तक नाव भरता नहीं वो लोग चलते नहीं लेकर के, इसलिए। तो जब नाव लोगों से भर गया और उनको लग गया कि अब नाव में जगह नहीं है लोगों को बैठने का, तो फिर उन लोगों ने इसको स्टार्ट किया। और ये मोटर से ही चलता था, ऐसा नहीं था, चप्पू वाला नाव नहीं था, मोटर से ही था। और ये देखिए चालू हो गया। और ये देखिए अब शाम होने लगा था, इतनी खूबसूरत जगह थी, इतनी खूबसूरत। ये अगर आप बनारस आएँ तो गंगा घाट ज़रूर आएँ,
इसके बिना बनारस अधूरा है अगर आप घूमे हैं बनारस तो क्योंकि ये मैं भी तो पहली बार आई हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो भी पहली बार बनारस आए तो बिना गंगा घाट घूमे ना जाए वो। तो धीरे धीरे शाम होने लगा था और हम लोग भी अपने धीरे धीरे सफ़र की तरफ, जो छोटी सी ये नाव की सफ़र थी उस पर हम लोग निकल गए थे। और देखते ही बन रहा था सुंदरता, और यहाँ पे आरती की जो है वो तैयारी होने लगी थी। कहीं ना कहीं अब डर भी लगने लगा था कि पता नहीं हम लोग आरती देख पाएंगे कि नहीं, मगर जो नाव वाले थे वो तो बोल रहे थे कि आप लोग आरती देख लेंगे। और ये लाइफ जैकेट सबको मिल रहा था, मैं तो नहीं पहनी थी लेकिन हाँ सबको मिल रहा था। ये नया हो सके निकला हो या फिर पहले से मिलता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। जो लोग भी बनारस से हैं या फिर जो लोग भी गंगा घाटी घूमे हैं वो बताइएगा कि क्या ये हमेशा से लाइफ जैकेट जो है मिलता था। मुझे नहीं पता है, मगर जब हम लोग बैठे थे तो ये सबको मिल रहा था। और ये लाइफ जैकेट देख के थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था, क्योंकि पानी से वैसे भी थोड़ा सा डर रहता ही है मुझे तो। और ये देखिए, ये बना था गंगा जी के उस पार, जो रेत पे बना था, ये टेंट सिटी करके था। और इतनी खूबसूरत ये जगह थी। मैं तो गई नहीं क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं था। आप लोग में से कितने लोग गए हैं? अगर आप लोग गए हैं तो ज़रूर बताइएगा कैसा है यहाँ पे। क्योंकि वो नाव वाले तो बोले यहाँ पे जाना फालतू है, यहाँ पे नहीं जाइए, आपके काम का नहीं है। मगर मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा था कि हम लोग जा सकते हैं, मगर हमारे पास टाइम नहीं था कि हम ट्राई करते जाके कि कैसा है कैसा नहीं है। अगर आप लोग में से कोई गया है तो ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा ज़रूर कि कैसा है वहाँ पे और क्या है। इतना गंगा जी और ये घाट पे तो आने का इतना मौका मुझे नहीं मिलता है। एक बार आई थी जब मेरे पापा का देहांत हुआ था, तो उनकी अस्थि विसर्जन करना था। तो मेरे भाई लोग मुंबई से लेके आए थे अस्थि को, तो हम लोग आए थे तो यहीं पे विसर्जित हुआ था। तो वो कोई और घाट था और वो दिन में हुआ था। तो दिन में ऐसा कुछ भी रौनक भी नहीं था, और फिर वो ऐसा माहौल नहीं था, ऐसा समय नहीं था कि मैं कुछ ध्यान से इतना देखूं। तो मुझे उस टाइम का कुछ भी याद नहीं है। मुझे लग रहा है 5 या 6 साल हो गया मेरे पापा का जब डेथ हुआ था। तो उसके बाद से ही मैं ये अब पहली बार आई हूँ। उस टाइम आई थी और ये अब आई हूँ। तो इस टाइम का थोड़ा माहौल अलग है, तो अच्छा लग रहा है सब कुछ देखने में। और इतना सुंदर ये टेंट सिटी है ना, क्या बताएं। अगर आप लोग गए हैं तो ज़रूर, सच में ज़रूर बताइएगा मुझे कि कौन कौन गया है यहाँ पे। और जितना धीरे धीरे करके अंधेरा होता जा रहा था, उतने ही इस घाट की और चारों तरफ की जो सुंदरता है वो बढ़ती जा रही थी। और ये देखिए, घाट पे लोग इतने ज़्यादा लोग इकट्ठा थे, इतने ज़्यादा, जैसे लग रहा था कोई त्यौहार है। लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ पे आरती के समय रोज़ ऐसी भीड़ होती है। और जगह जगह जो है ये आरती का जो है शुरू हो रहा था कार्यक्रम। तो अब मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं मैं देख पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत मन था ये आरती देखने का। और इसको देखने के लिए मैं पूरा बहुत सारे काम को ऐसे इग्नोर करके हम लोग आए थे कि नहीं, हम लोग को आज ये देखना ही है। तो क्योंकि अब बनारस आ करके हमें कभी ऐसा टाइम नहीं मिलता है कि हम लोग आके और आरती देखें। ये पहली बार है कि हम लोग आए हैं सिर्फ आरती देखने के लिए। अगर वही ना देखे तो फिर बेकार हो जाएगा। और ये देखिए, और अब हम लोग गुजर रहे हैं मणिकर्णिका घाट से। यहाँ पे डेथ होने के बाद बॉडी को जलाई जाती है, जो हिंदू रीति रिवाज है उसके हिसाब से। तो यहीं से हम लोग गुजर रहे थे। और ये सबके जीवन की सच्चाई है कि यहाँ से एक दिन सबको यहीं पे आना है, एक दिन सब मोह माया को त्याग के। लेकिन ऐसे तो खैर मोह माया त्यागा नहीं जा सकता है। जो घर परिवार घर संसार में है वो मेरा तेरा में रहेगा ही हमेशा ही। तो हम, और ये देखिए, जो पहले के जो घाट हैं या किला नुमा जो यहाँ पे, अब पता नहीं ये महल है या क्या है, ये बहुत सुंदर सुंदर से सजाया गया था। और आज शायद पूर्णिमा था या क्या था, पूर्णिमा ही था शायद। यहाँ पे लोग जो दिया जला करके उसको दोने में रख के और अर्पित कर रहे थे गंगा जी को। और ये यहाँ पे शिप चलता है। तो ये वही जो पीछे मैं वीडियो में अपने बताई हूँ कि नमो घाट एक बना है, तो हमको भी वहीं पे पता चला नाव पे ही कि ये नमो घाट से चलता है। और शायद इसका टिकट जो है 1500 से स्टार्टिंग है। और उसके बाद वो वहीं से खुलता है और 5 घंटे या 6 घंटे के लिए बुकिंग होता है। खाना पीना शायद उसी में सब कुछ होता है, और पूरा ये एसी होता है। और पूरे घाट का चक्कर ही लगाता है, मतलब बनारस में जितने भी घाट हैं सब जगह घुमाता है। और उसके बाद फिर से ले जा करके नमो घाट पे ही ले जा करके और उतार देता है। और ये देखिए, अब हम लोग आने लगे थे अपना गंगा आरती देखने के लिए, क्योंकि अब हम लोग पास ही में आने लगे थे अस्सी घाट के। अब वहाँ पे हमको ये उतार देंगे और उतारने के बाद अब हम लोग
गंगा आरती जो है वो पास से देख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग नाव पे थे, थोड़ी दूरी पे ही थे। जितने बाकी घाटों पे जो है आरती का तैयारी हो रहा था या आरती शुरू हुआ था, तो वो सब भी दिख रहा था नाव पे से। लेकिन यही था फ़र्क कि ये बहुत दूर था, तो कुछ भी आपको ये कैमरे में भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और हाँ, जो कैमरे में ये दिखाई दे रहा है इससे बहुत सुंदर था जो आँखों से दिख रहा था ये, जितना सुंदरता है घाटों का। ये देखते ही अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था बस देखते ही रह जाएं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बस ये देखते रह जाए, उसको भी ख़त्म होना है और हमारा ये सफ़र भी ख़त्म होना है और आरती भी ख़त्म होना है, तो ये कहाँ पॉसिबल है। और इसके बाद अब हम लोग आ गए हैं उतर के, गंगा घाट पे उतर के और आ गए हैं जहाँ पे आरती हो रहा था। तो ये भी जो है हम लोग थोड़ा सा दूरी से ले रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, क्योंकि अभी हम लोग एकदम पास में नहीं पहुँचे थे। लेकिन गंगा माँ का आशीर्वाद था कि हम लोग एकदम पास में भी पहुँच गए थे, जहाँ पे बस कुछ फीट की दूरी से ही हम लोगों ने गंगा आरती देखा। तो क्योंकि ये पीछे जो बैठते हैं लोग, तो वहाँ से साफ दिखाई नहीं देता है। जैसे बैक साइड से अब कितना ही दिखेगा, लेकिन हम लोग एकदम फ्रंट से देखें। तो कभी भी अगर आप लोग आएँ गंगा आरती देखने के लिए, तो कोशिश करें कि सामने की तरफ आ जाएं। जैसे पीछे ना बैठ के अगर आप सामने आकर के देखेंगे तो एकदम फ्रंट से और बहुत अच्छे से दिखाई देता है जो गंगा जी का आरती होता है। क्योंकि पीछे से तो आप फिर एक ही जगह पर रह जाएंगे, यहाँ पे घूम के अपना जगह भी बना सकते हैं और कहीं पे खड़े होकर अच्छे से और देखा भी जा सकता है। तो वो नाव वाले सही बोले थे कि यहाँ से आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं उतर के जब आएंगे तो, क्योंकि इधर लोग कम होते हैं। पीछे साइड में जहाँ भी बैठेंगे भीड़ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि क्लियर आपको दिखाई नहीं देगा। तो सच में हम जैसा हम देखना चाहते थे वैसे बहुत अच्छे से और पास से हम लोग देखे गंगा आरती, और बहुत अच्छा भी लगा देख करके, मन खुश हो गया। जिस काम के लिए जाए अगर वो हो जाए तो अच्छा लगता है। और फिर अपना अपना श्रद्धा होता है, किसी को अच्छा लगता होगा, बहुत लोगों को शायद ना अच्छा लगे। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। क्या पता कोई ये सोचे कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रही हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मुझे जैसा लगा, जैसा फीलिंग आया, वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, जो आप लोग को सोचना है सोच सकते हैं। किसी के सोच पे किसी के काबू नहीं है। और ये देखिए बहुत लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे, बहुत सारे यूट्यूबर भी थे जो अपना पूरा सेटअप लगा करके वहाँ पे पूरे गंगा आरती को रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब ये गंगा आरती ख़त्म होता है तो भीड़ बहुत तेज़ बढ़ता है जाने के लिए। तो हम बस थोड़ी देर का फिर भी देखते हैं, जब 5 या 10 मिनट रह जाता है गंगा आरती के लिए तो फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। क्योंकि फिर जो नाव वाले थे वही बोले थे कि थोड़ा देर पहले ही आप लोग निकल जाइएगा, नहीं तो भीड़ बहुत ज़्यादा होता है रिटर्न जाने के लिए। जैसे भीड़ बढ़ता है धीरे धीरे, लेकिन जब छूटता है गंगा आरती ख़त्म होता है तो बहुत तेज़ी से भीड़ जो है वो निकलना चाहता है, फिर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये देखिए ऐसे जगहों पे जब भी आए ना तो ऐसा लगता है कि ये भी वीडियो जो है, इसका भी वीडियो बनाए, उसका भी बनाए, ये भी कैप्चर करे, वो भी करे। लेकिन जब भी हम लोग ब्लॉग बनाने के लिए जब मैं बैठती हूँ, जब अपलोड करने लगती हूँ, तो लगता है सब कुछ तो सेम टू सेम रिकॉर्ड कर ली हूँ। लेकिन उस टाइम मन नहीं मानता है कि ऐसा लगता ना, अरे ये भी तो अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, इसको भी एक तरह से रिकॉर्ड करे, इसको भी करे। लेकिन फिर पता चलता है कि ये मतलब एक ही टाइप का थोड़ा सा हो गया है जो क्लिप है, और फिर कितना एक ही जैसा कोई कितना ही देखेगा। तो इसलिए थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है। बहुत सारे जो क्लिप है वो छोड़ दी हूँ। अगर सारे क्लिप इसमें ऐड कर दूँ तो फिर पता चलेगा कि मैं मतलब या तो मैं बोलती रह जाऊँगी या तो आप लोग गंगा आरती देखते ही रह जाएंगे। और मेरे ब्लॉग को आप लोग देखते हैं तो पूरा देखा करिए, उसको स्किप ना किया करें। और हाँ, मुझे किसी ने सजेस्ट किया है कि गाइज करके मैं बात करूँ, हे गाइज, हेलो गाइज। तो ये मेरे से नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसा कभी बोल ही नहीं सकती हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन मेरे चाहने वाले लोग हैं जो मुझे आइडियाज़ जो हैं देते रहते हैं, तो उनका दिल से धन्यवाद। और हाँ, आप लोग प्लीज़ पूरा ये मेरा वीडियो वगैरह देखा करें, स्किप ना करें, कम से कम 7-8 मिनट तो देख ही लिया करें, जो कि मेरे इसमें काउंट हो जाए व्यूज़ में, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और ये देखिए अब हम लोग निकल गए थे जाने के लिए, क्योंकि अब ये ख़त्म होने वाला था आरती, बस थोड़े ही देर का और था, 5-7 मिनट का था, उसके पहले ही हम लोग निकल गए थे। तो मेरे हस्बैंड चले जाते हैं गाड़ी लेकर के आने के लिए, और बच्चों को गोला खाना था तो हम लोग गोला यहाँ पे बनवाने लगते हैं। बच्चों का बड़ा मन था गोला खाने का, तो बस अपना गोला बनवा करके और लेकर के बच्चे फिर गाड़ी में ही हम लोग बैठ जाते हैं और रिटर्न जाने के लिए। क्योंकि अब दिन भर का बहुत ज़्यादा थकान हो गया था, सबको ही हो गया था, बच्चे बड़े सभी लोगों को हो गया था थकान। तो अब तो निकलना ही था, वैसे भी कहीं और जाना ही नहीं था, और कहीं जाने के लिए हम लोग चले भी नहीं थे घर से। हम लोग को बस यही था कि दर्शन करके और
फिर घर रिटर्न होना है। तो ये देखिए गोला बनने लगा था और ये काला खट्टा ऑरेंज पता नहीं क्या क्या डलवाया था मेरा बेटा। तो उसको ये सारे फ्लेवर चाहिए थे। उसने तो बोला था कि पूरे के पूरे फ्लेवर इसमें डाल दीजिए, लेकिन फिर गोले वाले ने ही बोला कि नहीं नहीं भाई एकदम बेकार लगेगा, ये सारा फ्लेवर नहीं डाल सकते हैं, कुछ कुछ डाल सकते हैं जो मतलब मैच करे, जो टेस्ट अच्छा लगे। सारा डाल देंगे तो फिर सारा बेकार हो जाएगा। और ये अब हम लोग निकल गए थे वहाँ से, मतलब गंगा घाट के ही पास थे, 80 घाट से बस निकल रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा जो रास्ता है वो भीड़ भाड़ भी हो गया था, तो गाड़ी इतना आसानी से निकल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी निकल ही गए थे। और फिर रात में बस वही खाना खा के, यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे। तो ये अब हम लोग अपने ज़िला में आ गए थे गाजीपुर, वहाँ पे खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद घर चले जाएंगे। तो बस यही एक था ब्लॉग मेरा, छोटा तो नहीं, थोड़ा सा लंबा ही हो गया है, लेकिन फिर भी ज़रूर देखिएगा आप लोग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।